कैमरा उठाने वाले और दरी बिछाने वाले को मिलकर हम लोग 4% थे। तो मीडिया है उसकी एक अलग जाति है, उसकी एक अलग मतलब चरित्र है। उन लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कभी भी ST ST OBC की जहाँ आवाज़ उठती है वो आवाज़ उठाते नहीं, ना ही हमारे अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे तो क्या कर देती है ना, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी। ये पावर है मीडिया के अंदर, इसलिए दरवाजे ही बंद कर रखे हैं। वो मेरिट धारी और पता नहीं क्या क्या मिसकंसेप्शन वाली न्यूज़ चला करके जो लोग आपको ग्रुप C और D की नौकरियाँ नहीं देते हैं वो लोग अधिकार दे देंगे आपको। मीडिया में ST ST OBC माइनॉरिटी को आरक्षण मिले, ये एक हमारा लेजिस्लेटिव राइट है। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि आखिर मीडिया में हमें आरक्षण क्यों चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। हम लोगों का टैक्स वहाँ जाता है, और जो अभी 60 लाख करोड़ जो पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि जो ठेका दिए जाते हैं प्राइवेट ठेका, उसमें जो गवर्नमेंट जो है लगभग 3% उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए निकालती है अलग से। अगर उसका 1.5% भी लिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वो बजट होता है। व्यूअरशिप भी हम ही है, 90% लोग जब हम हैं तो हमारी व्यूअरशिप से उनको जनरल रेवेन्यू भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको जनरेट होती है। तो ये सब कुछ भी हमारे मतलब हमारा कहना ये है कि वो ये मतलब कुछ भी प्राइवेट नहीं है उनका, हम सबका उसमें अधिकार है और हमें भी उसमें आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, और आप लोग ये पूछेंगे कि आखिर आरक्षण क्यों चाहिए, आप लोग क्यों नहीं ऐसे जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले अभी एक जो विपक्ष के नेता हैं उनके सबसे बड़े पार्टी के जो, उन्होंने अभी मीडिया हाउस में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पूरा मीडिया के लोग भरे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ST ST OBC के कितने पत्रकार हैं, एक बार हाथ उठाना। कितने हाथ उठे थे? एक भी हाथ नहीं उठा था। एक हाथ उठा वो क्या था, मीडिया कर्मी था। तो उन्होंने कहा यही कमोबेश जो स्थिति है पूरे देश में, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है उन सबका यही स्थिति है, और हम लोग वहाँ पे कहीं भी नहीं है। यही नहीं, अभी मैं एक रिपोर्ट के हवाले से कहती हूँ। ऑक्सफैम इंडिया है जिन्होंने 2019 से लेकर 2022 में एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की, जो द प्रिंट जो न्यूज पेपर था उसमें एक हेडलाइन के तहत वो हुआ था। इसमें हेडलाइन में पढ़ देती हूँ, हु टेल्स आवर स्टोरी मैटर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप इन इंडियन मीडिया। इस हेडिंग के तहत उन्होंने जो निकाला था तो उसमें ST ST OBC का वो कैमरा उठाने वाले और दरी बिछाने वाले को मिलकर हम लोग 4% थे। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर हम उसमें मैनेजेरियल पोजीशन या डायरेक्टर पोजीशन लिया जाए तो उसमें हम लोग बिल्कुल नगण्य है। 32 जो दांत होते हैं ना उसमें एक जीभ के बराबर भी हम लोग नहीं है। तो हमें अधिकार चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जो संविधान ने अधिकार दिया हमें। आप सबको पता होगा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, उसमें ये चौथी शक्ति है। हम ST ST OBC माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा आवाज़ उठाने वाला चाहिए। हमारी जो आवाज़ उठती है उसको मिसगाइड करते हैं, उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो जो मीडिया है उसकी एक अलग जाति है, उसकी एक अलग मतलब चरित्र है। उन लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कभी भी ST ST OBC की जहाँ आवाज़ उठती है वो आवाज़ उठाते नहीं, ना ही हमारे अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, ना प्रतिनिधित्व की आवाज़ उठाते हैं। और इस तरह से एक बात और मैं बाबा साहब का ही कोट कर कहती हूँ। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो उन्होंने मीडिया के लिए अलग से उन्होंने प्रोविज़न रखी थी। उनको जो प्रिंट होकर के जो पेपर आते थे जिसमें न्यूज़पेपर छपते हैं, उस पेपर के अलग से उनको रिबेट मिलता है, उनको सब्सिडी दी जाती है। वो प्रिंट जो होता है उस पर भी सब्सिडी मिलती है। यही नहीं, उन्हें पता था बाबा साहब को कि मीडिया का जो देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा उन्होंने प्रोविज़न किया था। जब उन्होंने बाबा साहब ने ऐसा प्रोविज़न किया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो आने वाली जो मीडिया है वो मीडिया हम लोगों की आवाज़ को बिल्कुल भी दबाएगी। आज सर भी अभी बात कर रहे थे जातिगत जनगणना हम लोगों का मुद्दा है, वो कहीं उठाती है? कहीं आपने पैनल में सुना है कि जातिगत जनगणना पे डिबेट हो रही है? कहीं आपने सुना है कि कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट चल रहा है या पैनल बैठी हुई है? कभी नहीं। जो भी पैनल बनते हैं वो पैनल में भी वो एक ही सारे लोग बैठे रहेंगे और हम लोगों की चर्चा करते होते हैं। तो क्या हमारा अधिकार है इस वजह से, और इसको आरक्षण से मिलने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं?
इस अभी हमें कहीं से भगाया गया, अभी हम लोग आ रहे हैं ना दूसरी जगह पे, तो अगर हमारा कोई स्थान होता, हमारे मीडिया के लोग सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में होते, हम वहीं जाके बाइट देते होते ना, वहीं बोलते हम। हमारे लोग को रिप्रेजेंटेशन हक अधिकार अगर मिलता तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे कॉलर ऊंचा हो जाता है कि हमारा व्यक्ति है जो वहाँ पे है, हमारी आवाज़ उठाने के लिए हम उसके पास पहुँच सकते थे कि आप हमारी आवाज़ उठाओ, और वो व्यक्ति उठाता आवाज़। तो ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, हमारे लोग नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो हमें इसमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। और एक बात और मैं अभी बात कर रही थी कि वो किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पहुँचाते हैं हमारे न्यूज़, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ उठती है SC ST OBC की, या किसी भी तरह की जातिगत जनगणना हो, या जो भी बहुजन समाज की मीडिया की आवाज़ होती है, उसको वो एक तो दबाते ही हैं। अभी हम कुछ दिन पहले की बात इंडियन एक्सप्रेस की, अभी जो शुरू में 195 जो बीजेपी ने घोषित किया था कैंडिडेट, तो उसमें एक उन्होंने जो हेडिंग डाला था, एक खास समाज से आने वाले लोग थे एडिटर, उसमें उन्होंने डाला था कि सोशल जस्टिस इज द बिग मैसेज। मतलब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस करने का बिग मैसेज दे रहे हैं, जबकि उसमें कितना परसेंटेज था OBC का? 29% मात्र। तो 29% जनसंख्या है OBC की, 63% जनसंख्या अभी बिहार की आप ले लीजिए कास्ट सेंसस। तो ये इस तरह से मिसगाइड करते हैं। यही नहीं, आपको अभी सूर्य प्रकाश का उदाहरण दीजिए, सूर्य प्रताप जो अभी सूर्य कुमार यादव है ना, वो अभी जब वो बने कुछ दिन पहले, T20 मैच जो होता था उसके उनको कैप्टनशिप मिली, तो उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, सिर्फ दो लोग पहुंचे थे। यही असली मीडिया का चरित्र है, जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हमें उस मीडिया में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हम लोगों की आवाज़ कौन चलाएगा, लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये हमारा राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि 90% की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, उनकी आवाज़ को उठाइएगा, तभी लोकतंत्र की आवाज़। जब सब लोग मिलकर डिबेट करेंगे, सब लोग की मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोग बोलेंगे, वो लोग भी बोले, उन्हें भी मना नहीं कर रहे हैं, और तब जब जो आवाज़ आएगी वो लोकतंत्र की असली आवाज़ होगी। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो हाथरस की बेटी का घटना आप लोगों ने देखा होगा, उसको किस तरह से मीडिया ने तोड़ मरोड़ दिया। वो घटना थी रेप और मर्डर की, उस घटना को उन्होंने ऑनर किलिंग बना दिया था। रोहित वेमुला की घटना, बेचारा आत्महत्या कर लिया हमारा समाज का व्यक्ति, उसको उन लोगों ने क्या बना दिया था आपको पता है? उसको उन मंत्री को बचाने के लिए, उस मंत्री को वहाँ बचाने के लिए उसको SC से ही बाहर कर दिया मीडिया ने। मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब कहने का सेंस है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे तो क्या कर देती है ना, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी। ये पावर है मीडिया के अंदर, इसीलिए हमें जाने की वहाँ ज़रूरत है, तभी हम आवाज़ अपनी उठा पाएंगे। अभी एक और सवाल, एक और बात मैं कहती हूँ कि अभी कुछ रिसर्च चल रहा था, तो रिसर्च के दौरान वो जो हिंदुस्तान टाइम का जो रहता है ना, जो मीडिया हाउस आप कह सकते हैं, उसके अंदर गए तो देखा ऊपर से नीचे सारे एक ही जाति के व्यक्ति का नाम था 20 हैं। तो एक शोभना भारतीय एक वहाँ पे एंकर बैठी हुई थी, उनसे पूछा गया कि आखिर ये एक ही जाति के लोग क्यों हैं ऊपर से नीचे? तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? ये मेरिटधारी हैं, मेरिटधारी। पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है मेरिट जज करने का, क्या मतलब वो कैसे जज करते हैं कि ये मेरिटधारी हैं? जिस फील्ड में आप जाओगे, जिस फील्ड की आप काम करोगे, वही तो आएगा ना। तो वो मेरिटधारी, यही उनका जजमेंट है। उनके चाचा भतीजा ताऊ, उनके जातिधारी वाले सारे लोग वही होते हैं, उनको बिठा लेते हैं अपने, यही मेरिट का उनका क्राइटेरिया है। इतना ही नहीं, उसके बाद अगर उन लोगों को इतनी मेरिट है तो आपका किस में है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, सिनेमा में, खेल, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, सब जगह तो वही है। फिर तो हमारा देश एकदम बहुत उत्थान पे पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ है हम लोग? और ये मीडिया वाले देख लो, अगर मीडिया की स्थिति ऐसी रहे तो हमें नहीं चाहिए ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया, नहीं चाहिए हमने उन लोगों की मेरिट, है ना। वैसी मेरिट लेकर क्या करेंगे जो हमारी आवाज़ को ही नहीं उठा रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इस पर, अभी सब लोग कह रहे होंगे कि आखिर प्राइवेट मीडिया में कैसे आरक्षण मिलेगा, तो मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ वो खर्च, जो पैसा आता है, कहाँ कहाँ मीडिया को दिया जाता है। उस पर जो अभी मैं पिछले अभी जिक्र की थी कि 60 लाख करोड़ का जो पर एनम ठेका दिया जाता है, उस ठेके में आपको अगर 1% 1.5% भी लिया जाए तो वो 1 लाख करोड़ होता है। यही नहीं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आपका कोई इंपॉर्टेंट डे हो, या होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, और भी एडवर्टाइजमेंट उसमें प्रधानमंत्री के या CM जो स्टेट के होते हैं, सबके बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं फ्रंट पेज पे। एक विज्ञापन का 5 से 10 लाख रुपया कहाँ से आता है? वो हमारी रेवेन्यू का, हमारी ही टैक्स का पैसा है। तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए है। तो हमें उसमें भी आरक्षण चाहिए तो चाहिए। यही नहीं, न्यूज़पेपर का प्रिंट अभी की बात करी थी, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से 13,000 करोड़ पर ईयर का सेंट्रल बजट है, वो बजट में भी
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो भी हमारे रेवेन्यू का है। जो हम लोग व्यूअरशिप जो हम लोग देखते हैं टीवी या रेडियो जो भी देखते हो उसका भी बजट मतलब हमारी ज़्यादा जनसंख्या है तो हम ही लोग तो ज़्यादा देखेंगे, तो रेवेन्यू उनको जो जनरेट हो रहा है वो भी तो हम ही से हो रहा है। यही नहीं, अलग अलग विभागीय जो बजट होता है आपको PSU हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहाँ तक कि सालाना उद्घाटन हो रहा है, कभी उद्घाटन के बाद शिलान्यास होता है, सब में मीडिया का अलग से बजट होता है, अलग मीडिया हाउस बनाने के लिए बजट दिया जाता है। तो ये सब कहाँ से आते हैं? वो सब हमारे ही पैसे हैं। तो हमें इस वजह से उसमें आरक्षण, जब हमारे आरक्षण हमें मिलेगा तभी तो हमें उन्हें घुसने की इजाज़त होगी, वरना वो तो दरवाजा ही बंद कर रखे हैं और मेरिट धाड़ी और पता नहीं क्या क्या मिसकंसेप्शन वाली न्यूज़ चला करके। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस आवाज़ को पहुंचाइए। और जब कुछ हो सकता है शुरू में कुछ मीडिया लोग नहीं दे, सारे मीडिया हाउस वाले 1-2 लेंगे, 2 अगर ले लेते हैं उसके बाद हम लोग का उनका जो व्यूअरशिप उनको और चला जाएगा, फिर वो मजबूरी में उन्होंने देंगे। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, तो क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है। हम लोग भी सिटीजनशिप है, हम लोग भी इस देश के वासी हैं। एक एक नागरिक का एक वैल्यू है वोट का। आप लोगों ने अमेरिका में एक कहानी सुनी होगी, रोजा पर्क की, जो एक महिला थी, बहुत साहसी थी। जब ब्लैक्स जो इंडियन होते थे, ब्लैक जो वहाँ पे होते थे अफ्रीकन या जो भी, तो उन लोग 13.5% ही वहाँ की आबादी है उनकी, और कैपिटलिज्म है। जो अमेरिका है वहाँ पे कैपिटलिज्म है, तो भी कैपिटलिज्म के होते हुए भी उन्होंने मनवा ली बात। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो कैपिटलिज्म कैसे मनवाया उन्होंने? जब वहाँ पे जो आपके गोरे लोग थे उन्हीं की बसें चलती थी और वो बैठती थी, कोई भी काला महिला या जेंट्स जो भी कोई बैठता था, अगर वो गोरे आ जाते थे तो उन्हें उठना होता था, है ना। तो वो नहीं उठी, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया। हमें भी जेल हो सकती है, कोई बात नहीं, भरेंगे जेल, लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठती, लोकतंत्र में आवाज़ नहीं सुनी जाती है। यही नहीं, आपको हम इसके साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि उसी समय जो वहाँ का एक लीडर था जिसका नाम था मार्टिन लूथर जो जूनियर जो था, उन्होंने इस आवाज़ को एक नाम दिया सिविल राइट मूवमेंट, और उन्होंने एक नारा दिया, आई ऑल्सो हैव ए ड्रीम, आई डू हैव ड्रीम। मतलब मेरा भी सपना है, हम बिना सपने के थोड़े हैं जब इंसान इस यहाँ पे नागरिक हैं। तो इस हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वो मूवमेंट चला और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन केनेडी हो, जॉनसन हो, निक्सन हो, उनको कोई सपना नहीं आया था, उनको वे दबाव बना और वहाँ हर चीज़ में राइट मिला। सिर्फ वही राइट नहीं मिला, बस वाली बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि उनको बस ही बंद हो गए थे। वहाँ पे सारी चीज़ों में उनको राइट मिला। उनको यहाँ तक कि मीडिया हो, चाहे तो कैपिटलिज्म हो, यानी कि आपको बिजनेस हो, नौकरियाँ हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब जगह उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, हक अधिकार मिला। और अलग से एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनी जो ये मॉनिटर करता था कि कहाँ पे किसका प्रेजेंटेशन है नहीं है, वो पनिशमेंट भी देते थे। यही नहीं, वहाँ पे एक सरकारी आयोग भी बना कि भाई कहीं पे नहीं है तो वो लोग को उन्हें लिया जाए, और साथ साथ जो लोग मतलब लेने वाले थे उन्हें भी गौरवान्वित महसूस होने लगा कि नहीं, हमारे यहाँ अगर रिप्रेजेंटेशन सबका है, वो अच्छा इंस्टीट्यूशन माने जाने लगा। तो हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। आप लोग भी अपना टीवी मोबाइल उठाइए और डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए और सब ग्रुप में डालिए। और ये लड़ाई कोई आपको लड़ने के लिए नहीं आएगा। जो लोग आपको ग्रुप C और D की नौकरियां नहीं देते हैं वो लोग अधिकार दे देंगे आपको। वो क्या कर दिया उन्होंने, सबको आउटसोर्सिंग करके वो नौकरियां भी ख़त्म कर दी है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ा था, उसी तरह आज भी इन लोगों से हमें लड़ना पड़ेगा, तभी जाके अधिकार मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।